हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व क्वेश्चंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मिरर एंड वाटर इमेजेस यानी कि दर्पण एवं जल प्रतिबिंब पर आए प्रश्नों को हल करने का सबसे तेज और सबसे सरल तरीका बताएंगे। तो इनके सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आप कभी भी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये सब मत याद रखिएगा, बस एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा कि जो चीज मिरर से जितनी दूर होगी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उतनी ही दूर बनेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते हैं तो आप कोई भी प्रश्न हल कर लेंगे जो मिरर और वाटर इमेज का होगा। जैसे कि यही प्रश्न है कि यदि एक दर्पण XY रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही प्रतिबिंब होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स, जो पॉइंट शीशे से जितनी दूर होगी उसका रिफ्लेक्शन भी उतनी दूर बनेगा। जैसे अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसका पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं बन रहा होगा बीच में, और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं बन रहा होगा। तो आप इन सबको आप जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्यूब बन गया। अब अल्फाबेट्स की बारी आई, तो अल्फाबेट्स में ए क्या होता है, वो सिमेट्रिकल फिगर होता है, तो उसका ओरिजिनल और इमेज दोनों सेम तरीके का होगा। फिर सी ज्यादा पास है, देखिए सी मिरर से ज्यादा पास है तो सी यहाँ बनेगा आपका, तो सी उल्टा सी बनेगा, क्योंकि सी का ये पॉइंट पहले आ रहा है तो ये पॉइंट पहले आया इधर, तो सी उल्टा बन गया। अब बी थोड़ा दूर है तो बी इस वाले में बनेगा, और बी कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए ये हमारा मिरर इमेज बन गया। आपको बस यही ध्यान देना था कि जो चीज मिरर से जितनी दूर है उसका इमेज उतनी दूर बनेगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो देखिए कितना आसान था। अगर आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये जो लॉ है इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल का दर्पण प्रतिबिंब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड अरुणाचल। तो अब अल्फाबेट्स को खाली देखिए, यहाँ पे ए का इमेज ए ही रहता है जो बिल्कुल सही है। आर उल्टा होके ऐसा बन जाएगा, सही है। यू जैसा था वैसे ही रहेगा। एन देखिए यहाँ पे एन चेंज नहीं हुआ है, तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो गया। सेम चीज सेकंड वाले में भी है, ए सही है, आर सही है, यू सही है, यहाँ पे एन जो है वो गलत हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। फिर डी देखिए, ए सही है, आर का रिफ्लेक्शन भी सही है, यू का रिफ्लेक्शन भी सही है, फिर यहाँ इन्होंने एन में गड़बड़ की हुई है तो यहाँ पे एन गलत हो गया। अब जो सही हमारा उत्तर है वो सी है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए सही है, आर का रिफ्लेक्शन भी ऐसे ही होता है, यू भी ऐसा सही है। अब देखिए यहाँ पे एन बिल्कुल सही है, एन का उल्टा रिफ्लेक्शन ऐसा होगा। फिर ए सही है, सी भी सही है, एच का कोई रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं आता, बिल्कुल सही है। ए में भी कोई चेंज नहीं आता, वो भी सही है, और एल भी उल्टा है। तो देखिए हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप हर एक वर्ड का उल्टा देखिए तो फिर आप प्रश्न बहुत आराम से हल कर लेंगे। तो यही लॉजिक है, यही ट्रिक है इसमें। तो इसे अप्लाई कीजिए और अपने प्रश्नों को आसान बनाइए और एग्जाम्स में टाइम बचाइए अपना। बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी और भी हमारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखते रहिए, उनसे सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।